हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है पूर्ण श्रेणी की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के लिए समीकरण लिखिए। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसे होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब परमाणु को बाह्य ऊर्जा दी जाती है तब वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, परंतु वहां लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ही ठहर पाता है और वापस अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौट आता है। लौटते समय वह विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की निम्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। प्राप्त होने वाली पहली श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2, 3, 4, 5 और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से N बराबर 1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। दूसरी श्रेणी आती है बामर श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। तीसरी श्रेणी आती है पाश्चन श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन N बराबर 4, 5, 6 अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। तथा अब आती है ब्रैकेट श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन N2 बराबर 5, 6, 7 और अधिक उच्च ऊर्जा वाले स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है और जो विकिरण उत्सर्जित करता है, उनकी श्रृंखला को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन N2 बराबर 6, 7, 8 अथवा उच्च ऊर्जा स्तर से N बराबर 5 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जन करता है, जिससे उसकी श्रृंखला को पूर्ण श्रेणी कहते हैं। जब परमाणु को बाह्य ऊर्जा दी जाती है तब वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, परंतु उच्च ऊर्जा स्तर में वह 10⁻⁻8 सेकंड तक ही ठहर पाता है तथा पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। पुनः अपनी प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में लौटते समय विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की निम्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। पहली लाइमन श्रेणी, जिसमें इलेक्ट्रॉन N2 बराबर 2, 3, 4 से N1 बराबर 1 में उत्सर्जित होता है, संक्रमण करता है। दूसरी बामर श्रेणी, जिसमें N2 बराबर 3, 4, 5 ऊर्जा स्तर से N1 बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है। तीसरी पाश्चन श्रेणी, जिसमें इलेक्ट्रॉन N2 बराबर 4, 5, 6 से N1 बराबर 3 में संक्रमण करता है। चौथी ब्रैकेट श्रेणी, जिसमें N2 बराबर 5, 6, 7 और उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन N1 बराबर 4 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। पांचवी पूर्ण श्रेणी, जिसमें इलेक्ट्रॉन N2 बराबर 6, 7, 8 और उच्च ऊर्जा स्तर से N1 बराबर 5 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है और इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जिससे एक श्रृंखला बनती है, जिसे ही हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल, चूंकि हमने मुख्य अवधारणा से देखा कि पूर्ण श्रेणी में होता है कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन N2 बराबर 6, 7, 8 और उच्च ऊर्जा स्तर से पंचम ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जिससे उसकी श्रृंखला को पूर्ण श्रेणी कहते हैं और ये स्पेक्ट्रम अवरक्त भाग में प्राप्त होते हैं। पूर्ण श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब N2 बराबर 6, 7, 8 वाले उच्च ऊर्जा स्तर से पंचम ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित करता है, उनकी श्रृंखला को पूर्ण श्रेणी कहते हैं। ये रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं तथा पूर्ण श्रेणी की रेखाओं का तरंगदैर्घ्य निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य का समीकरण होता है 1/λ बराबर r कोष्टक 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। और चूंकि पूर्ण श्रेणी के लिए हम जानते हैं N1 जिसमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, तो N1 का मान पूर्ण श्रेणी के लिए होता है 5 तथा N2 जिससे इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, जिस ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, तो N2 का मान होता है 6, 7, 8 और अधिक उच्च। तो हमारे पास आ जाएगा तरंगदैर्घ्य का मान 1/λ बराबर r कोष्टक 1/5 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग, जहां r रीडबर्ग नियतांक है, अतः यही पूर्ण श्रेणी की रेखाओं के लिए तरंगदैर्घ्य का समीकरण होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।